students, welcome to Bhagwati PG College online classes. BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे बाउचेरिया, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था बाउचेरिया का थैलस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन, अक्रेंस एंड थैलस स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा की थी। टुडे वी विल डिस्कस इन द रिप्रोडक्शन इन बाउचेरिया। ठीक है, इसके अंतर्गत हम तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि बाउचेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन है वह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बाउचेरिया जो है हम जानते हैं कि कैसा थैलस होता है, साइफनी प्रकार का, नलीय प्रकार का होता है, तंतुनुमा प्रकार का होता है। ठीक है, साइफनी थैलस होता है, इसमें ये कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब है कि इसके थैलस में, ठीक है, अनेक केंद्रक क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक केंद्रक क्रोमेटोफोर उपस्थित होने के कारण इसका थैलस क्या कहलाता है? सिनोसिटिक कहलाता है। सिनोसिटिक थैलस में क्या होता है कि कई इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो कौन सी विधि द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मेथड्स में होता क्या है कि बाउचेरिया का जो थैलस होता है, ठीक है, वह क्या होता है? अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड विभाजित होकर, ठीक है, प्रत्येक खंड विभाजित होकर किसका निर्माण कर लेता है? नए थैलस का निर्माण कर लेता है। तो फ्रेगमेंटेशन मेथड्स में क्या होता है कि इसका जो थैलस होता है, ठीक है, थैलस इज डिवाइडेड इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स। ये मेनी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, इसके पश्चात ईच फ्रेगमेंट्स मॉडिफाइड या डेवलप इनटू न्यू थैलस। ठीक है, तो सामान्य सी विधि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है फ्रेगमेंटेशन मेथड्स के द्वारा होता है। इसका थैलस जो होता है अनेक खंडों में डिवाइडेड हो जाता है तथा ईच फ्रेगमेंट या प्रत्येक खंड जो होता है एक न्यू थैलस में रूपांतरित हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो है सामान्य सी विधि है। इसके पश्चात देखिए जो मेन विधि, मेन क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत, वह आता है एसेक्सुअल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोर्शन से। ठीक है, कौन से पोर्शन से आता है? एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह कौन सी, किसके द्वारा होता है? बाई स्पोर्स। ठीक है, किसके द्वारा होता है? बाई स्पोर्स अर्थात बीजाणु के द्वारा होता है। ठीक है, सबसे मुख्य जो बीजाणु निर्मित होते हैं, सबसे अधिकांश बीजाणु जो निर्मित होते हैं बाउचेरिया में वह होते हैं जूस्पोर्स। ठीक है, कौन से? जूस्पोर्स निर्मित होते हैं। इसलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है मेनली कौन से स्पोर्स के द्वारा होता है? मेनली रिप्रोड्यूस, ठीक है, मेनली रिप्रोड्यूस बाय जूस्पोर्स। ठीक है, किसके द्वारा होता है? जूस्पोर्स के द्वारा होता है। चल बीजाणुओं के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा किस प्रकार से होता है, जूस्पोर्स का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं इसका थैलस सिनोसिटिक होता है और साइफनी प्रकार का होता है, जिसमें साइफन जो थैलस होता है इसमें क्या पाया जाता है? बाउचेरिया में अनेक शाखाएं होती हैं। क्या होती हैं? अनेक शाखाएं होती हैं। उनमें से कोई भी एक ऊर्ध्व शाखा, ठीक है, कैसी शाखा? कोई भी एक ऊर्ध्व शाखा जो है उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखें कि इसकी कोई भी ऊर्ध्व शाखा जो है, ऊर्ध्व शाखा का जो शीर्ष भाग होता है, ठीक है, ऊपर वाला भाग जो होता है वह फूलकर कैसा हो जाता है? गदाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऊर्ध्व शाखा का शीर्ष भाग फूलकर कैसा हो जाता है? गदाकार हो जाता है। इस शीर्ष भाग में,
ठीक है। इस शीर्ष भाग में क्या होते हैं, अनेक केंद्रक व क्रोमेटोफोर्स क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। शीर्ष भाग में क्या हो जाते हैं, अनेक केंद्रक व क्रोमेटोफोर एकत्रित हो जाते हैं तथा ये केंद्रक व क्रोमेटोफोर जो होते हैं, जैसे केंद्रक तो इस शीर्ष भाग के गदाकार भाग के फूले हुए भाग के परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। केंद्रक जो होते हैं परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं तथा जो क्रोमेटोफोर होते हैं वो इसके सेंट्रल पोर्शन में वैक्यूल्स में रिक्तिका की ओर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इस यहाँ पर शीर्ष भाग में अनेक केंद्रक व क्रोमेटोफोर्स जो एकत्रित हुए हैं, ठीक है, इस शीर्ष भाग के आधार पर क्या हो जाता है, एक सेप्टम का निर्माण हो जाता है, एक पट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। किसका निर्माण हो जाता है, सेप्टम का निर्माण हो जाता है, जिससे थैलस से पृथक दिखाई देने लगते हैं। अब ये वह शीर्ष भाग जिसमें अनेक केंद्रक में क्रोमेटोफोर उपस्थित है, यह खुला हुआ शीर्ष भाग गदाकार शीर्ष भाग किसके रूप में कार्य करता है, जूस्पोरेंजियम अर्थात चल बीजाणुधानी के रूप में कार्य करता है। इस चल बीजाणुधानी का जो कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट है, संपूर्ण जीव द्रव्यक है, वह किसमें मॉडिफाई हो जाता है, एक जूस्पोर में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। जूस्पोरेंजियम का जो संपूर्ण जीव द्रव्यक है कोशिका ग्रंथि से पृथक हो जाता है और पृथक होकर किसका निर्माण कर लेता है, एक जूस्पोर का निर्माण करता है। अर्थात एक चल बीजाणुधानी में एक जूस्पोर का निर्माण होता है। अब देखें कि इसके जूस्पोर्स में, ठीक है, बाउचेरिया के जूस्पोर्स में क्या होते हैं, अनेक केंद्रक व क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसलिए बाउचेरिया के जूस्पोर्स को क्या कहा जाता है, सिनजूस्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनजूस्पोर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाउचेरिया के जूस्पोर में अनेक केंद्रक व क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है, इसलिए इसको सिनजूस्पोर या हिंदी में कहते हैं इसको संचल बीजाणु, ठीक है। क्या कहा कहते हैं इसको, संचल बीजाणु कहते हैं। आधा नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, संचल बीजाणु किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल बताइए, कौन से एल्गी में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है संचल बीजाणु बाउचेरिया में पाया जाता है। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी बीजाणु चल बीजाणु में अनेक केंद्रक व क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब इस संचल बीजाणु में क्या होता है कि न्यूक्लियाई जो है केंद्र की ओर, क्रोमेटोफोर रिक्तिका की ओर तथा बीच में एक केंद्रीय रिक्तिका निर्मित हो जाती है। इसका जूस्पोर जो होता है वह कैसा होता है, द्विकशाभिकीय होता है, गोलाकार होता है तथा गतिशील होता है। जब ये चल बीजाणु क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, कुछ समय तक जल में तैरते रहते हैं, फिर इनमें अंकुरण प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। कुछ समय तक ये जल में तैरते रहते हैं तथा अपने फ्लैजिला को समेटकर अपने चारों ओर पतली भित्ति का स्त्रावण कर लेते हैं, ठीक है। अंकुरण से पूर्व जो सिनजूस्पोर होता है वो कैसा होता है, अगतिशील होता है, एकशाभिकीय होता है। कैसा होता है, अगतिशील व एकशाभिकीय होता है। अर्थात इसके फ्लैजिला जो है वो कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किससे पूर्व, अंकुरण से पूर्व। अब इसमें जब अंकुर परिस्थितियां आती हैं तो इसमें क्या होते हैं, 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 ऊर्ध्व अतिवृद्धियां उत्पन्न होती हैं, ट्यूबुलर आउटग्रोथ उदर्थ निर्मित होते हैं, ठीक है। नलीय साइफनी उदर्थ निर्मित होते हैं, ट्यूबुलर आउटग्रोथ निर्मित होते हैं, जिसमें से एक आउटग्रोथ जो है, एक साइफनी उदर्थ जो है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मूलाभास में कन्वर्ट हो जाता है, हेप्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके द्वारा थैलस किसी अधोस्तर से चिपक जाता है तथा शेष साइफनी उदर्थ जो होते हैं वह आगे जाकर एक न्यू थैलस का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लिखते हैं इसको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। तो एसेक्सुअल मेनली किसके द्वारा होता है, जूस्पोर्स के द्वारा होता है। जूस्पोर्स जो होता है किस प्रकार का होता है कि थैलस की, ठीक है, थैलस की ऊर्ध्व शाखाओं के शीर्ष भाग
फूलकर गदाकार हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? गदाकार हो जाते हैं, जिसमें अनेक केंद्रक व क्रोमेटोफोर, अनेक केंद्रक व क्रोमेटोफोर एकत्रित हो जाते हैं, इस शीर्ष भाग पर भाग के आधार पर पट का निर्माण होने से यह थैलस से पृथक हो जाते हैं, तथा यह शीर्ष भाग जूस्पोरेंजियम अर्थात चल बीजाणु जूस्पोरेंजियम कहलाता है। ठीक है, जूस्पोरेंजियम कहलाता है। जूस्पोरेंजियम में क्या होता है? चल बीजाणु धानी में, ठीक है, केंद्रक जो होते हैं वह परिधि की ओर तथा क्रोमेटोफोर केंद्र की ओर विन्यासित होते हैं, ठीक है, केंद्रक परिधि की ओर तथा क्रोमेटोफोर केंद्र की ओर विन्यासित होते हैं। चल बीजाणु धानी का जूस्पोरेंजियम का संपूर्ण जीव द्रव्यक एक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है, बाउचेरिया के जूस्पोर में अनेक केंद्रक तथा क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे सिंजूस्पोर कहते हैं, संचल बीजाणु कहते हैं। ठीक है, जूस्पोर्स कैसा होता है? इसका सिंजूस्पोर कैसा होता है? मल्टीन्यूक्लिएट एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड अर्थात बहुकेंद्रकीय तथा बहुकशाभिकीय होता है। अब इसमें क्या होता है? अंकुरण। ठीक है, क्या होता है? अंकुरण होता है। ठीक है, अंकुरण में क्या होता है कि चल बीजाणु जो होते हैं वह कुछ समय तक जल में तैरते रहते हैं तथा अंकुरण से पूर्व, ठीक है, अंकुरण से पूर्व सिंजूस्पोर एककशाभिकीय हो जाते हैं, तथा अंकुरण द्वारा इसमें
2 से 3 साइफनी उदर्थ, 2 से 3 साइफनी उदर्थ विकसित होते हैं, विकसित होते हैं, जिसमें से एक साइफनी उदर्थ, एक साइफनी उदर्थ हेप्टोन अर्थात स्थानपांग में डेवलप हो जाता है, तथा अन्य साइफनी उदर्थ, अन्य साइफनी उदर्थ थैलस में डेवलपमेंट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, जो स्पोर द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दोबारा से सुन ले। रिप्रोडक्शन जो स्पोर्स के द्वारा होता है, थैलस की ऊर्ध्व शाखाओं के शीर्ष भाग फूलकर गोलाकार हो जाते हैं। इस शीर्ष भाग में अनेक केंद्रक व क्रोमैटोफोर विकसित हो जाते हैं तथा इस शीर्ष भाग के आधार पर पट का निर्माण होने से थैलस से पृथक हो जाते हैं तथा यह शीर्ष भाग चल बीजाणुधानी कहलाते हैं। इस चल बीजाणुधानी में केंद्रक परिधि की ओर तथा क्रोमैटोफोर केंद्र की ओर विन्यासित होते हैं। जो स्पोरेंजियम का संपूर्ण जीव द्रव्य एक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। पाउचेरिया के जूस्पोर में अनेक न्यूक्लियस तथा क्रोमैटोफोर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे जूस्पोर कहते हैं। सिल जूस्पोर कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएट बहुकेंद्रीय तथा बहुकशाभिकीय होता है। अंकुरन से समय क्या होता है कि इसके जो कशाभ है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अंकुरन से पूर्व ये एकशाभिकीय हो जाता है तथा अंकुरन द्वारा इसमें 2 से 3 साइफनी उदर्थ विकसित होते हैं। एक साइफनी उदर्थ हेप्टोन स्थानपांग में कन्वर्ट हो जाता है तथा अन्य साइफनी उदर्थ डेवलपमेंट द्वारा किसका निर्माण करते हैं? एक न्यू थैलस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वह क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए तो पाउचेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है कौन से प्रकार का होता है? oogamous टाइप का। ठीक है, कौन से प्रकार का होता है? oogamous टाइप का होता है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है क्या कहते हैं? एंथीरिया। ठीक है, क्या कहते हैं? एंथीरिया अर्थात कुंभानी कहते हैं तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अर्थात मादा जननांग को क्या कहते हैं? ओवोनियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? ओवोनियम या अंडधानी कहते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंथीरियम तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? ओवोनियम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कुंधानी और अंडधानी का विकास किस प्रकार से होता है। तो हम जानते हैं कि इसका थैलस जो होता है, ठीक है, कैसा होता है? शाखित होता है, जिस अनेक शाखाओं में क्या होता है? विभाजनशील होता है। तो इसकी थैलस में जो शाखाओं का निर्माण होता है, इन शाखाओं के द्वारा ही किसका विकास होता है? इसमें कुंधानी और अंडधानी का विकास होता है। इसके थैलस में देखते हैं कि अनेक केंद्रक व क्रोमैटोफोर्स उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? अनेक केंद्रक व क्रोमैटोफोर उपस्थित होते हैं। केंद्रक जो होते हैं परिधि की ओर विन्यासित होते हैं तथा सेंट्रल पोर्शन में केंद्रिका की ओर क्या पाए जाते हैं? अनेक क्रोमैटोफोर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कुंधानी और अंडधानी का विकास होता है, लगभग एक ही समय होता है और एक ही थैलस में पाया जाता है। तो ये देखते हैं कि कुंधानी की
किसी भी जो ऊर्ध्व शाखा होती है, कोई भी ऊर्ध्व शाखा होती है, इसका शीर्ष भाग क्या हो जाता है, कुंडलित हो जाता है। शीर्ष भाग क्या हो जाता है, कुंडलित हो जाता है। इस शीर्ष कुंडलित भाग में क्या होते हैं, अनेक केंद्रक क्रोमैटोफोर एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इस शीर्ष भाग में अनेक केंद्रक क्रोमैटोफोर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, शीर्ष भाग में क्या हो जाएंगे, अनेक केंद्रक क्रोमैटोफोर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तथा इस शीर्ष भाग के आधार पर किसका निर्माण हो जाता है, पट का निर्माण हो जाता है। इस कुंडलित शीर्ष भाग पर अनेक केंद्रक क्रोमैटोफोर एकत्रित होने के पश्चात इसके शीर्ष भाग पर एक पट का निर्माण हो जाता है, सेप्टम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सेप्टम फॉर्मेशन हो जाता है तथा यह शीर्ष भाग जो है किसके रूप में कार्य करती है, एक एंथ्रीडियम के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यह शीर्ष भाग किस रूप में कार्य करता है, एंथ्रीडिया के रूप में कार्य करता है। तब इसी समय क्या होता है कि एंथ्रीडिया का जब निर्माण होता है तो उसी शाखा के या अन्य कुंधानी के नीचे ही, ठीक है, शाखा के किसी एक स्थान पर एक उभार के द्वारा, ठीक है, एक आउटग्रोथ के द्वारा किसका विकास होता है, अंडधानी का विकास होता है। इस उभार के स्थान पर क्या होता है, अनेक केंद्रक क्रोमैटोफोर्स क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, अनेक केंद्रक क्रोमैटोफोर इस उभार वाले स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अनेक केंद्रक क्रोमैटोफोर हरित लवक वगैरह पाए जाते हैं। इस उभार वाले स्थान को क्या कहते हैं हम, वॉन्डर प्लाज्म। ठीक है, क्या कहते हैं, वॉन्डर प्लाज्म कहते हैं। ठीक है, वॉन्डर प्लाज्म के स्थान पर क्या होता है, एक उभार विकसित होता है जिसके द्वारा किसका विकास होता है, अंडधानी का विकास होता है। यह उभार किसके रूप में कार्य करता है, ओवोनियम इनिशियल के रूप में। ठीक है, किसके रूप में कार्य करेगा, ओवोनियम इनिशियल्स के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी की पोजीशन दी गई सेम। ठीक है, केंद्रक वगैरह सब परिधि की ओर पाए जाएंगे। ठीक है, और सेंटर में क्या पाए जाएंगे, क्रोमैटोफोर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम निर्मित हुई है, ठीक है, जिसमें अनेक केंद्रक क्रोमैटोफोर उपस्थित हैं, ये सभी इसके संपूर्ण जो केंद्रक है, जो जीव द्रव्यक है, वो अनेक खंडों में क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, एंथ्रीडियम का संपूर्ण जीव द्रव्यक है वो किसमें डिवाइडेड हो जाता है, अनेक खंडों में, एक केंद्रकी खंडों में डिवाइडेड हो जाता है तथा प्रत्येक एक केंद्रकी जीव द्रव्यक खंड किसमें रूपांतरित हो जाता है, परमाणु में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, किसमें रूपांतरित हो जाएगा, परमाणु में रूपांतरित हो जाता है तथा इसके आधार पर ही धीरे धीरे किसका विकास हो जाता है, ओवोनियम का विकास हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, सेप्टम तथा इसके प्रत्येक जो जीव द्रव्यक खंड हैं वह किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, एंथेरोजॉइड्स में। ठीक है, अर्थात परमाणु में रूपांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया का संपूर्ण जीव द्रव्यक अनेक खंडों में विभाजित हो जाएगा और उसका प्रत्येक जीव द्रव्यक खंड एक परमाणु में रूपांतरित हो जाता है। तथा इधर देखिए तो ओवोनियम इनिशियल्स है, यह क्या करेगी, आकार में वृद्धि करेगी और फूलकर कैसे हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, फूलकर गोलाकार हो जाती है और किसके रूप में कार्य करती है, ओवोनियम के रूप में कार्य करती है। ठीक है, किसके रूप में कार्य करेगी, ओवोनियम के रूप में कार्य करती है। इस ओवोनियम में भी क्या होते हैं, अनेक केंद्रक क्रोमैटोफोर उपस्थित होते हैं जिसमें से एक केंद्रक किसमें मॉडिफाई हो जाता है, अंड में रूपांतरित हो जाता है, एग में रूपांतरित हो जाता है तथा शेष केंद्रक क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शेष केंद्रक क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं तथा इसके शीर्ष भाग पर एक काचाभ क्षेत्र उपस्थित होता है। इस काचाभ क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, रिसेप्टिव स्पॉट अर्थात ग्राही बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, रिसेप्टिव स्पॉट या ग्राही बिंदु कहते हैं। अब दोनों में देखिए कि एंथ्रीडियम्स में परमाणुओं का निर्माण हो गया है तथा ओवोनियम में किसका निर्माण हो जाता है, परिपक्व अंड का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है कि दोनों के अंडधानी के, ठीक है, जिसमें क्या उपस्थित है, एग उपस्थित है, क्या उपस्थित है, एग उपस्थित है, तथा अंडधानी के और अंडधानी के शीर्ष भाग क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तथा इससे अनेक परमाणु जो होते हैं वो कहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं, इसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें से एक परमाणु जो होता है मेल न्यूक्लियस, ठीक है, वह जिसमें प्रवेश कर जाता है, अंडधानी के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये तो है हमारा मेल न्यूक्लियस, ठीक है, यानी एंथेरोजॉइड्स, तथा ये क्या है, फीमेल न्यूक्लियस अर्थात एग, ठीक है, मेल न्यूक्लियस एंथेरोजॉइड्स परमाणु तथा फीमेल न्यूक्लियस एग अंडधानी में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों के संलयन द्वारा, ठीक है, दोनों के संलयन द्वारा इसका विकास हो जाता है, इसके अंदर एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण होगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है, अंडधानी के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये डिप्लॉइड जाइगोट अंडधानी के फटने से, ठीक है, इसके शीर्ष भाग के ऊपर फट जाता है, तथा ये डिप्लॉइड जाइगोट कहां पर आ जाता है, बाहर आ जाता है, कहां पर आ जाता है, बाहर आ जाता है, और स्वतंत्र रूप से जल में क्या करता रहता है, तैरता रहता है, ठीक है, जाइगोट जो है स्वतंत्र रूप से जल में तैरता हुआ रहता है। इसके पश्चात क्या होता है, इसमें अंकुरण होता है, क्या होता है, अंकुरण होता है। जाइगोट में अंकुरण के द्वारा क्या होंगे कि इसमें ये क्या है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट में क्या होगा, अंकुरण होगा, जिसके द्वारा सबसे पहले इसमें क्या होगा, वही चंद्रयान की तरह अनेक 2 से 3 साइफानी पदार्थ विकसित होते हैं, जिसमें अनेक केंद्र में क्रोमेटोफोर्स के होते उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होगा, अंकुरण से डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस होता है, क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के पश्चात इसके केंद्रक क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, जिसके द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, एक न्यू थैलस का निर्माण हो जाता है, इसका निर्माण हो जाता है, एक न्यू थैलस का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। दोबारा से सुनते हैं कि पुंधानी अंडधानी का विकास कैसे होता है, जिसके द्वारा नए थैलस का निर्माण कैसे होता है। सर्वप्रथम पुंधानी का विकास देखें तो कोई भी ऊर्ध्व शाखा का शीर्ष भाग क्या हो जाता है, कुंडलित हो जाता है, वक्रित हो जाता है। इस शीर्ष भाग में अनेक केंद्रक में क्रोमेटोफोर उपस्थित हो एकत्रित हो जाते हैं, तथा शीर्ष भाग के आधार पर पट निर्माण हो जाता है। यह कुंडलित शीर्ष भाग किसके रूप में कार्य करता है, एंथ्रीडिया के रूप में कार्य करता है, पुंधानी के रूप में कार्य करता है। पुंधानी का संपूर्ण जीव द्रव्य जो है एक केंद्रकीय जीव द्रव्य खंडों में विभाजित हो जाता है, तथा प्रत्येक एक केंद्र के जीव द्रव्य खंड परमाणुओं में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। अंडधानी का विकास देखें तो पुंधानी के आधार के पास से किसी शाखा पर, ठीक है, एक स्थान पर उभार के द्वारा अंडधानी का विकास होता है। इस उभार वाले स्थान पर अनेक केंद्रक क्रोमेटोफोर तथा वर्णिलवक उपस्थित होते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं, वर्णप्लाज्म कहते हैं, जिसके द्वारा किसका विकास होगा, ओवोनियम का विकास होता है। यह फूलकर उभार हुआ भाग फूलकर क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, अंडाकार हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसमें भी अनेक केंद्रक क्रोमेटोफोर उपस्थित हैं, जिसमें से एक केंद्रक एग में रूपांतरित हो जाता है, बाकी के शेष केंद्रक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके शीर्ष भाग पर क्या उपस्थित होता है, काचाभ क्षेत्र उपस्थित होता है, हाइलाइट रीजन उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्राही बिंदु कहते हैं, जहां परमाणु क्या होते हैं, एक ग्रहण किए जाते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, कुंडलित भाग और अंडधानी के शीर्ष भाग आपस में मिल जाते हैं, पुंधानी का शीर्ष भाग पड़ जाता है, जिससे अनेक केंद्रक या परमाणु, ठीक है, अंडधानी में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें से एक केंद्रक या परमाणु एग से या मादा न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होकर संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट में अंकुरण के द्वारा क्या हो जाता है, एक नई थैलस का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से बाउचेरिया में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, बाउचेरिया और क्लास ज़ैंथोफाइसी, ठीक है। नेक्स्ट
लोग लास्ट क्लास जो बची है हमारी वे है रोडोफाइसी, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।